नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश राजपूत, समाधान महाविद्यालय बेमेतरा का प्रशासनिक अधिकारी। बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। चूँकि समाधान महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से एफिलेटेड है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने अभी परीक्षा संबंधी कुछ निर्देश जारी किया है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल आते रहता है, जिससे बच्चों को कुछ परेशानियां हो रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक लेवल में ये कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को भी परीक्षा दिलाने में समस्याएं आ रही है। विश्वविद्यालय भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर रहा है, परंतु अभी जो दिशा निर्देश आया है परीक्षा के संबंध में, उसमें बच्चों को थोड़ी सी परेशानियां हो रही है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि विश्वविद्यालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है, विश्वविद्यालय दो प्रकार से परीक्षा का पैटर्न लेकर के आता है। पहला है वार्षिक परीक्षा वाले छात्र और दूसरा है सेमेस्टर परीक्षा वाले छात्र। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि वार्षिक परीक्षा वाले जो पैटर्न वाले जो छात्र हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, ये जो छात्र होते हैं वो ईयरली वाले होते हैं, अर्थात साल में उनका एक बार ही एग्ज़ाम होता है। अगर हम सेमेस्टर परीक्षाओं के नाम की बात करें तो बीबीए, पीजीडीसीए, बीएड, ये जो कोर्स होते हैं वो सेमेस्टर वाले होते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए कोई भी टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार बीएड के छात्र, बीबीए के छात्र पूछते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो पहले तो सेमेस्टर परीक्षाओं के किसी प्रकार के कोई टाइम टेबल अभी विश्वविद्यालय ने जारी नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी केवल वार्षिक परीक्षाओं का ही परीक्षा लिया जाएगा, इसलिए सेमेस्टर वाले थोड़ा सा इंतज़ार करें। उनके लिए हम अलग से और वीडियो बनाएंगे विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं कि ईयरली परीक्षा वालों का, तो उनका चूँकि परीक्षा फॉर्म पहले ही भरा चुका था मार्च अप्रैल में, उनका एग्ज़ाम भी मार्च अप्रैल में ही होना था। कोविड-19 के कारण उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, सीधी सी बात है। अब चूँकि उनका एग्ज़ाम फॉर्म पहले से भरा चुका है, उनका नाम विश्वविद्यालय में जा चुका है, उन्होंने परीक्षाएं सभी प्रकार की जमा कर चुकी है, इसलिए अब उनकी परीक्षाएं अभी हो रही है। चूँकि इन्हीं की परीक्षाएं पहले होनी थी, इसलिए सेमेस्टर को कुछ समय के लिए रोका गया और सेमेस्टर वालों के लिए अभी परीक्षा फॉर्म भरवाया गया। तो ईयरली वालों की जो अभी टाइम टेबल जारी हुआ है, उसको मैं 4-5 पॉइंट में बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि अभी जो आप लोगों का जो टाइम टेबल आया हुआ है, जिसमें 2-3 बार विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल को करेक्शन करके दिया है। मुझे लगता है कि 3 बार विश्वविद्यालय ने परीक्षा टाइम टेबल को करेक्शन किया है। पहले में 14 तारीख का समय आ गया था, फिर उन्होंने उसको करेक्शन किया, छात्रों का कंप्लेन गया, कॉलेज का कंप्लेन गया, जिसमें जिन बच्चों का परीक्षा हो चुका था उसका भी उसमें टाइम टेबल में नाम आया था। इसलिए अब फिर से विश्वविद्यालय ने उसको करेक्शन करके फाइनली टाइम टेबल निकाला। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि 17 तारीख से बीकॉम का, बीसीए का जो पेपर है वो 17 तारीख से है। ये भी बताऊँगा कि फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको जनरल प्रमोशन मिला है, इसलिए जो फर्स्ट ईयर वाले ईयरली वार्षिक वाले जो बच्चे हैं वो परीक्षा के बारे में सोचे ही मत। अभी जो परीक्षाएं होंगी, जिसका टाइम टेबल आया है, वो फाइनल ईयर के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए है। जो सप्लीमेंट्री वाले छात्र हैं, सुपर सप्लीमेंट्री वाले छात्र हैं, उनके लिए है। जो एक्स रेगुलर छात्र हैं उनके लिए है। तो फाइनल ईयर के रेगुलर छात्र और स्वाध्यायी छात्र जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट पढ़ते हैं, उन छात्रों के लिए पेपर होगा। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो सप्लीमेंट्री, सुपर सप्लीमेंट्री या एक्स है, उन छात्रों का पेपर होगा। फर्स्ट ईयर के रेगुलर, सेकेंड ईयर के रेगुलर, ऐसे छात्रों का कोई परीक्षा नहीं होगा, वो सभी जनरल प्रमोशन में आ रहे हैं। अब जब परीक्षा होगा तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हम दुर्ग विश्वविद्यालय के साइट में जाकर www.durguniversity.ac.in में जाकर हम टाइम टेबल को डाउनलोड करें और प्रिंट करके अपने साथ रखें।
इससे ये होगा कि हमारा कौन सा पेपर कितना समय है ये हमको क्लियर पता रहेगा। जैसे जैसे पेपर होगा हम उसमें टिक करते जाएंगे। ये तो हो गया हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल के बाद आता है एडमिट कार्ड। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे बोलते हैं कि सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि भैया आपके पास पहले से एडमिट कार्ड है ही, क्योंकि आपने पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म मार्च अप्रैल में फिल कर लिया था, आपका एग्ज़ाम होना था, कुछ पेपर आपने दिला भी लिया है, इसलिए आपके हाथ में प्रवेश पत्र है ही। अगर आप उस प्रवेश पत्र को गुमा चुके हैं तो आप फिर से विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर अपने यूज़र ID का प्रयोग करके आप उसको प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रवेश पत्र। तो दो बातें मैंने अभी आपको डाउनलोड करके प्रिंट करने के लिए कहा। पहला ये कि आपका टाइम टेबल, दूसरा आपका प्रवेश पत्र। इसके बाद आता है कि आपका आंसर शीट। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा उत्तर पुस्तिका के लिए विश्वविद्यालय के गाइडलाइन के अनुसार कि आपको उत्तर पुस्तिका का मार्केट से उत्तर पुस्तिका को खरीदना है। मार्केट से A4 साइज का जो पेपर मिलता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक 200 पेज का एक नोटबुक कॉपी खरीद सकते हैं जो A4 साइज का हो, अच्छा पेपर हो। उस कॉपी से पेज को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 पेज में ही लिखना है, ज़्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आपको 8 से 10 क्वेश्चन बनाने हैं तो 20 से 25 पेज ही लगेंगे, अर्थात 10 से 12 पन्ने ही लगेंगे। उसके हिसाब से आप उसको स्टेपल करके पहले से रख लीजिए। आपका आंसर शीट पहले से तैयार होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर आंसर शीट आप मार्केट से खरीद रहे हैं, लेकिन उसका पहला पेज जो है विश्वविद्यालय ने जारी किया है कि आंसर शीट की पहली कॉपी ये इसी फॉर्मेट में रहेगी, वो फॉर्मेट हम आपको बता भी देंगे और विश्वविद्यालय ने उस फॉर्मेट को अपने साइट में डाला भी है। उस फॉर्मेट को हम पहले पेज में उसी सभी आंसर शीट में अलग अलग विषयवार आप आंसर शीट तैयार करेंगे और उस आंसर शीट के पहले पेज में उस यूनिवर्सिटी की कॉपी को लगाएंगे। इससे ये होगा, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप कौन से कॉलेज से हैं, कॉलेज का कोड क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, कौन सा विषय का दिला रहे हैं, प्रश्न पत्र का कोड क्या है, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आपको हाथ से अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ने फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सभी स्टूडेंट का अलग अलग नहीं होना चाहिए करके विश्वविद्यालय ने इसको तैयार किया है। तो ये हो गया आपका तीसरा चीज़। इस प्रकार से आप जितने पेपर आपके बचे हैं, किसी का 2 पेपर बचा होगा, किसी का 5 पेपर बचा होगा, किसी का 6 पेपर बचा होगा, तो जितना पेपर बचा होगा उतने सेट में आप आंसर शीट पहले से तैयार करके अपने पास रखें। इसके बाद आता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र आपको कैसे मिलेगा? देखिए, प्रश्न पत्र के लिए जो टाइम टेबल आप प्रिंट करके रखेंगे, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे 10:30 बजे का टाइम टेबल है पेपर में, तो 10:30 बजे विश्वविद्यालय के वेबसाइट में ये प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे और इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 घंटे की। अर्थात 3 घंटे के अंदर आपको उस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कहाँ मार्केट जाएंगे, कहाँ प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डाउनलोड करके उसको लिखना शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ के शिक्षक के संपर्क में आके भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको महाविद्यालय में टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, इनके संपर्क में रहना आवश्यक है, ताकि आपको, यदि आप नेट से, साइट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं कर पाए तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो पेपर मिल सके। तो इस प्रकार से टाइम टेबल, प्रवेश पत्र, आंसर शीट की कॉपी, जितने पेपर आपके बचे हैं उसके हिसाब से, और प्रश्न पत्र, ये सभी चीज़ आपका रेडी रहेगा। तो इतने को आप पहले से डाउनलोड करके प्रिंट करके रखें, केवल क्वेश्चन पेपर को टाइम टेबल के हिसाब से डाउनलोड करना होगा। अंतिम में बताऊंगा कि ये आपका सारा पेपर तैयार हो गया, अब इसको जमा कैसे करें, कहाँ जमा होगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर केवल गवर्नमेंट कॉलेज रहता है और लेकिन हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में जमा होगा कि प्राइवेट कॉलेज में जमा होगा।
तो दोस्तों इसको बताना चाहूँगा कि इस बार आपके प्रवेश पत्र में सेंटर परीक्षा केंद्र जो है, भले ही गवर्नमेंट कॉलेज छपा होगा, लेकिन आप जहाँ से आप फॉर्म भरे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, वहीं आपका आंसर शीट जमा होगा। आंसर शीट जमा करने की जो तारीख है, आप देखेंगे गाइडलाइन के हिसाब से ये दिया हुआ है कि अंतिम परीक्षा जिस डेट में ख़त्म होती है उसके 3 से 5 दिन के अंदर आपको सारे आंसर शीट की कॉपी महाविद्यालय में जमा करनी होगी। जमा करने का तरीका क्या होगा? जमा करने का तरीका है, या तो आप ईमेल करें, व्हाट्सएप करें पीडीएफ बनाकर, या आप महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट सारा कुछ जमा करने का तरीका। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात अगर छूट गई होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।